आखिरी मुलाकात। मिस्टर डेविड हैज अ गर्लफ्रेंड। जैसे हुलिये के लोगों की तो 3-4 बीवी होती हैं। I was madly in love with him. पाकिस्तान में लोग सब कुछ छुप के करते हैं, मोहब्बत छुप कर करते हैं, नफरत छुप कर करते हैं। बेचारे हिपोक्रेट लोग। यूं ही 5 फरवरी से इतवार शाम 8 बजे। जब तक मैं और मेरी माँ तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम्हें तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। वो अपनी सजा भुगत चुकी है आप ही। मैं जिस हाल में उसे देख के आई हूँ, उस दिन से लेके आज तक सुकून से नहीं सो पाई हूँ। अम्मी, माफ कर देना महानूर को। शायद आपकी माफी उसकी जिंदगी आसान बना दे। मैं ठीक कह रही है हानिया, नफरतों से कुछ हासिल नहीं, मोहब्बतें ही रिश्ते आबाद कर सकती। मैंने उसके चेहरे पर निदामत देखी अम्मी। उसकी आंखें चीख चीख कर बता रही थी कि वो कितना अधूरा महसूस कर रही है आपके बगैर। मैं सिर्फ इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ अम्मी कि जो कुछ भी वो वहां सह रही है, सब चीजों से हम लोग बेखबर हैं। महानूर से मिलने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया अम्मी कि जिस सफर पर वो निकली थी वो खूबसूरत बहुत था, मगर खौफनाक कहीं ज्यादा। ओ बीबी, ओ उठो। कोई महल में ब्याह के नहीं आई हो कि नौकरों की फौज तुम्हारे आगे पीछे फिरेगी और तुम्हारे काम करेगी। इस घर में रहना तो काम तो करना पड़ेगा। उठो। मेरी तबीयत बहुत खराब है। ओ बस बस रहने दो, तुम्हारे ड्रामे जानती हूँ मैं। और ये ड्रामे या अदाकारियां अपनी माँ के घर में किया करो, वही अच्छे लगते हैं। यहाँ रहना है, काम करना पड़ेगा। और सुनो, दुआ अलियान के आने से पहले पहले खाना तैयार करो उठ के। समझ। अम्मी उसकी तबीयत खराब है, अब उसे किचन में भेज रही हैं। चलो जी, आ गई हिमायती उसकी। तुम तो जाओ अपने कमरे में। और बीबी बात सुनो, दुआ और आपा ने कल चले जाना है, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो उठो फटाफट। और तुम तो जाओ ना अंदर। तुम रहने दो, मैं देख लूंगी। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं मरियम, तो मुझे सजा झेलने की आदत हो गई। सच कह रहा हूँ साड़ू जी, अभी भी वक्त है। घर की फाइल सासू माँ को वापस लौटा दो। क्या है ना कि बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हारी मक्कारी को। उन सबको बेवकूफ बना लिया, मुझे नहीं बना सकते। इसलिए बेहतर यही है कि फाइल लौटा दो, वरना खामखा तमाशा लगेगा, इज्जत अलग खराब होगी। पार्टनरशिप की ऑफर तो है तुम, अगर तुम्हें भी हलवा मेवे के साथ ही खाना था। ओ तेरी, 2 टके का हलवा हमें खिलाकर खुद पूरी हलवाई की दुकान हड़पना चाहते हो? तुम्हारी चालाकी मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। हिस्सा तो
बराबर बटेगा, ना 1% ज्यादा ना 1% कम। चलो देख लेते हैं इस खेल में कौन जीतता है। तुम भी यहीं हो और मैं भी। लेकिन एक बात याद रखना साड़ू जी, इस बार पूरे गवाहों और सबूतों के साथ मैदान में उतरूंगा। जंग के लिए तैयार रहना। कैसी बातें कर रहे हो यार, खुदा की कसम मजा ही आ गया। इतने दिन बाद तुम लोगों को इस तरह एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते बात करते देख रही हूँ। क्या बातें चल रही थी दोनों के दरमियान? आपने बिल्कुल ठीक कहा था सासू माँ, इमाद मियाँ जैसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है जो दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता है। इसीलिए तो आज मेरी जबान के ताले इमाद मियाँ की तारीफों में खुल गए। वैसे फरहान तुम भी कम नहीं हो, हर चीज का एहसास रहता है तुम्हें। क्या करें साड़ू जी, करना पड़ता है। क्या है ना कि फिर बाद में इंसान को नुकसान भी खुद ही उठाना पड़ता है। क्यों सासू माँ? चलो भाई चलो, खाने के लिए चलें। आ जाओ, चले। खाना तैयार है। आ जाओ आ जाओ। इतना मजा आया आज खाला कि मैं आपको क्या बताऊं। आलिया ने तो मेरा दिल खुश कर दिया आज। भाई मेरे हुक्म का पाबंद है मेरा बेटा। मेरी होने वाली बहू का ख्याल नहीं करेगा, इसकी मजाल। आज मुझे पहली बार फील हुआ कि आलियान को मेरा साथ अच्छा लगता है। अरे भाई मानूर, रोटियां ले आओ ना, इतनी देर हो गई रोटियां नहीं आई अभी तक। मानूर जी ला रही। कितनी सुस्त हो ना। अगर तुम इतनी सुस्त नहीं होती ना तो इन सबको अपनी भूख से नहीं लड़ना पड़ता। सुसले भाई मानो रायता तो ले आओ। लो भाई लो। अम्मा रोटी दीजिए। गलत तुम्हारा, ये क्या कर दिया? अंधी है क्या? मेरे सारे कपड़े खराब करती है, बिल्कुल तमीज नहीं है इसे। इसका ध्यान कहाँ होता है? मैं नजर नहीं आ रहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई इंसानियत नाम की भी चीज होती है जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और आप जानती भी नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या जरूरत थी उससे खाना बनवाने की? मरीम से भी तो कह सकती थी ना आप। चैन आ गया आप सब लोगों को? मानूर, मानूर, मानूर चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं। नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास, माफ कर दो मुझे, नहीं चाहिए तुम सबकी हमदर्दी। आज तुम सबके साथ वक्त गुजरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल पहले जैसा माहौल, हर तरफ खुशियां। शुक्र है अल्लाह का, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तुम लोग सब मेरी औलाद हो। आज मेरे दिल में है ना वो, मैं सब कहना चाहती हूँ तुम सब से। सच्ची बात ये है कि आज मुझे महानूर की कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई। उसकी वजह शायद ये भी है कि कहीं ना कहीं हम सबको इस तरह एक करने में उसका बहुत हाथ है। मेरी दिल से दुआ है कि मेरी इस दुनिया से जाने के बाद भी तुम सब इसी तरह एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, खुश रहो। ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? बेटा हकीकत है, एक ना एक दिन तो जाना ही है। एक और बहुत जरूरी बात मुझे तुम सबसे करनी है। वानिया बेटा, मेरी साइड टेबल की दराज में एक पिंक कलर की फाइल है, वो ले। जी। लो, अब मरियम की कॉल मुझे आ रही है। कब तक ऐसे भागता रहेगा? कब तक लड़के बैठा रहेगा यहाँ? चला जाना भाई। कल तक जिस बहन की रुखसती चाहता था मैं,
आज उससे बचने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। जब से मानूर मेरी जिंदगी में आई है ना, किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने का दिल नहीं चाहता। सच बता, अगर मैंने दुआ से शादी कर भी ली ना, तो मैं दुआ का गुनहगार भी बन जाऊंगा। कह दो तो ठीक रहे, मगर तुझे क्या लगता है हर बात भी तेरे कहने से पीछे हट जाएंगे? फिर रुखसत ही ना, पूरे तेरे गले में हड्डी बन गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं यार। कुछ कर भी नहीं सकते, अब बस बैठकर तमाशे ही देख सकते हैं। अब तो बस मेरी एक ही दुआ और ख्वाहिश है कि मानूर मुझे माफ कर दे यार। जितना जुल्म मैंने उस पर किया है ना, मेरी जिंदगी पे एक बोझ बन गया है यार। उसके साथ उसको और तकलीफ में देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और उससे मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता। आगे बेटा, ये हाँ यही बात। ये क्या है अम्मू? मेरी वसीयत। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि अम्माद को मुश्किल में देख के मैंने एक ऐसा मुश्किल फैसला किया जिससे मेरे घर के मसाइल में काफी इजाफा हो गया। लेकिन मैं क्या करती, अम्माद का बिजनेस बचाने के लिए मुझे वो करना पड़ा। लेकिन अम्माद ने मुझसे वादा किया है कि अगले 6 महीनों में वो मेरे घर की फाइल मुझे लौटा देगा। उसके बाद मैं ये घर बेच के तुम सबका हिस्सा तुम लोगों को दे दूंगी। अगर मैं रही तो अपने हाथों से ये काम करूंगी, और अगर ना रही तो इस वसीयत में मैंने सब कुछ लिख दिया है। मैं जानती हूं कि शरीयत के मुताबिक महानूर का भी हिस्सा बनता है, और जो भी हिस्सा बनता है वो भी मैंने इसमें लिख दिया है। बाकी रहा मेरा हिस्सा, तो मैं चाहूंगी कि अपना हिस्सा मैं चैरिटी कर दूं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों में से किसी को मेरे इस फैसले पे एतराज नहीं है। ठीक है ना माँ? जी अम्मी, बिल्कुल ठीक है। आपको कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह आप ये सब अपने हाथों से बांटेंगे। प्रॉपर्टी के मसले को लेके हम सब के दरमियान जो भी अनबन हुई, उसका मुझे बहुत दुख है। नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। हानिया, ये महानूर की कॉपी तुमने उसे पहुंचा दी। जो कुछ मैंने कहा है वो सब इसमें लिखा हुआ है, और सबके लिए वसीयत की एक-एक कॉपी करा के रख ली है मैंने। सानिया, इसमें सबके लिए वसीयत की एक कॉपी है, वो तुम सबको दोगी। अरे भैया पैसे आ गए, दिन बदल गए अम्मा, दिन बदल गए। अरे लगाओ ना अम्मा। पता नहीं इसमें ई से कुछ आवाज आ रही थी। एक मिनट है। हाँ बोल। हेलो। हाँ आ रही। मुबारक हो, मिठाई तो खाओ। ये किस खुशी में? अरे अम्मा करोड़पति हो गए। कसम से करोड़पति हो गए, तेरी सर की कसम।
अरे अम्मा कसम से दिन ही बदल गए। तू ठीक होती ना तुझे भी खुशी मिले चलते ईमान से। अल्लाह। हानिया पानी लाओ जल्दी। देख फरहान, मेरी बात ध्यान से सुन। जितने पैसे भी आए ना तेरे पास, उनको अपने अकाउंट में डलवाना, इसके अकाउंट में मत डलवाना, वरना तू काट का उल्लू बन के रह जाएगा। बिल्कुल अपनी माँ की तरह अगर करेगी ना ये, तो वैसे ही होगा जैसे भाभी साहिबा ने मेरे भाई के साथ किया। सारी जिंदगी मेरा भाई काट का उल्लू बना रहा, उसके पीछे 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 रहा। फिक्र ना कर अम्मा, बस तू शुक्राने की नमाजें पढ़ती रह। अच्छा बता कि हिस्से में कितने पैसे आए? 10 से 12 करोड़ तो बन जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सच्ची जाऊं। वैसे फरहान, मुझे तो तेरी किस्मत पे रश्क आ रहा है। वैसे हमारी किस्मत अच्छी हो गई है ना, हमारी है ना। आ गई तो हमारी चाहिए थी। आ जाओ मेरा बच्चा, आओ फुप्पो के पास आके बैठो। तू तो मेरी जान है, मेरी घर की रौनक है, मेरी लाडली है तू। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुझे शाद और आबाद रखे और मेरे फरहान के साथ हमेशा खुश रखे। देख फरहान, अगर अब तूने मेरी बहू को सताया ना, तो देख मैं तेरा क्या हशर करूंगी। चल कान पकड़। ये ले अम्मा, कान पकड़ लिए। भाई मेरी तौबा जो आज के बाद उफ भी करो। ठीक है फुप्पो, मैं आराम कर लूं? हाँ हाँ मेरा बच्चा, जा जा। अच्छा अम्मा, इस वसीयत के बाद तो इमाद भाई की नींदें ही उड़ गई होंगी, बिस्तर की जगह अंगारों पर लौट रहे होंगे। वैसे मैं कहती हूँ ना, तलत कभी गलत नहीं होती, लेकिन अब कहूंगी कि तलत का बेटा कभी गलत नहीं होता। क्या बात है, बस इसी बात पे मुंह मिठा करो। हाँ क्या अपने पैसों से लाया या हानिया के पैसों से? सब हमारे ही हैं। लेकिन अमाद ने मुझसे वादा किया है कि अगले 6 महीनों में वो मेरे घर की फाइल मुझे लौटा देगा। उसके बाद मैं ये घर बेच के तुम सबका हिस्सा तुम लोगों को दे दूंगी। अगर मैं रही तो अपने हाथों से ये काम करूंगी, और अगर ना रही तो इस वसीयत में मैंने सब कुछ लिख दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त तो तुम किसी की मौत की खबर सुनाने के लिए कॉल कर सकते हो, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि सिर्फ तुम्हारी सास की मौत में मुझे दिलचस्पी है। सास मरे ना मरे, मैं जरूर मरने वाला हूँ। ऐसा भी क्या हो गया, बताओगे कुछ? सासू माँ ने अचानक से आज वसीयत कर दी है। हाँ तो अच्छी बात है। उस औरत ने एक ऐसे घर का बंटवारा कर दिया है जो उसका है ही नहीं, तो मेरे नाम है। वैसे बहुत मुबारक, तुम सिर्फ मशहूर ही नहीं बल्कि मदनामे जमाना भी रच के होने वाले हो। मजा आया ये बात सुनकर। आज पहले से भी ज्यादा अच्छी नींद सोऊंगा। मेरी यहाँ नींदें हराम हो गई हैं और आपको मजा आ रहा है। मेरी सास ने अगर मुझ पे फ्रॉड का केस कर दिया तो क्या करूंगा मैं? फिलहाल तो काफी रात हो चुकी है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। अरबाज, किससे बात कर रहे थे आप? वो एक दोस्त था मेरा। ये वही दोस्त है जिसको फाइल दी हुई है आपने? माँ ठीक है तुम्हारा सानिया, तुम नहीं जानती कि फाइल कहाँ है?
बैंक में लोन के लिए जमा करवाई हुई है। तुम्हारी इन शक भरी निगाहों ने ना मुझे अंदर से चीर के रख दिया है। क्या कह रहे हैं आप? मैं भला क्यों करने लगी आप पे शक? सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन मेरा शौहर नहीं। तो फिर क्यों मुझसे इस तरह के सवालात करती हो? मैंने आपको परेशान देखा तो पूछ लिया। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मैंने अपनी सांस से फाइल की। मेरा ज़मीर अंदर से चीखता है, बीवी के सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं होती मेरी, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कुछ कहा तो फाइल के ताने सुनने पड़ेंगे। समझ सकती हो मेरे दर्द को? क्या कह रहे हैं आप? कौन देगा आपको ताने? तुम और कौन? 6 महीने के अंदर अंदर मैंने ये फाइल वापस लौटानी है, तो खुदा के वास्ते 6 महीने तक इस फाइल का जिक्र मत करना प्लीज। अम्माद, अम्माद, बुआ आज के बाद ये दरवाजा नहीं खोले, इसे दफन रहने दे इसी कमरे में। वकील साहिबा, एक बात आपको समझ में क्यों नहीं आती कि जिंदा लोगों को नहीं दफनाया जाता और महानूर बेटी वो जिंदा है, बल्कि वो आपके दिल में जिंदा है। अपने आप को क्यों इतनी तकलीफ देती हैं? आजाद करते हैं अपने आप को इस तकलीफ से। मैं रोज आपको देखती हूँ, वो दिल में धड़कन की तरह आपके दिल में धड़कती है, और कुछ पता भी है अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो इंसान मर जाता है। आपकी चलती हुई धड़कनें इस बात का सबूत है कि महानूर बेटी आज भी आपके दिल में जिंदा है। मैं खोल रही हूँ उसे। रुक जाइए बुआ। ठीक है जी। आ गई आप? पता है कितना वेट किया मैंने आपका। क्या हो गया जो मुझसे गलती हो गई? आपने तो खाना पीना ही छोड़ दिया। बच्चों की तरह नाराज होके बैठ जाती। अब चले आए यहाँ, बैठे मेरे पास। वहां क्या खड़ी है? आए ना, बैठे। महानूर, महानूर, या अल्लाह मुझे मेरी माँ से मिला दे, बहुत बर्दाश्त नहीं होता।
हाँ भाई, अब भी घर आने की क्या जरूरत थी? वकार के साथ था मैं। हाँ तो अब भी आने की जरूरत नहीं थी, वहीं रहते। पूरी रात वो बेचारी दुआ रोती रही, बिलखती रही, यहाँ से रोती हुई गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मगर तुम्हें किसी की क्या परवाह? भाड़ में जाए हम, भाड़ में जाए दुआ। बस एक महानूर है गले का हार, जिसे गले में डाल के पूरी दुनिया में यहाँ से वहां भटकते रहो। बात दुआ ने गलत की थी अम्मी। इतना बड़ा कसूर था मानूर का कि उसने उस पर हाथ उठा दिया। हाँ, कसूर तो सारा हमारा है। जो हमने तुम्हारी उस बीवी को जो के भाग के आई थी उसे यहाँ इज्जत दे के रखा, इज्जत उसे रास नहीं आई। वैसे भी उसकी माँ ने तो उसको जिंदा ही गाड़ दिया। जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारी उस बीवी की वजह से हो रहा है, वही है इस घर में फसाद की जड़। मरियम, बुला जरा उसे, आज तलाक दे उसे। मैं मानूर को तलाक नहीं दे सकता। अच्छा, महानूर को तलाक नहीं दे सकते। एक बात सुन लो, अगर तुम इसे तलाक नहीं दोगे ना तो फिर अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे आज। अब मैं किसी की धमकियों में नहीं आऊंगा। मैंने कह दिया कि मैं मानूर को तलाक नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। ये सब कुछ ना इसी फसाद की जड़ की वजह से हो रहा है। आज तो मैं इसका किस्सा तमाम कर दूं। दो इसे तलाक, अभी और इसी वक्त इसे तलाक दो। मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? बताओ ना वजह। मैं मानूर को तलाक इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैंने मानूर को तलाक दे दी तो क्योंकि अगर मैंने मानूर को तलाक दे दी ना तो मरियम की रुखसती कभी नहीं हो पाएगी। क्या आप ऐसा चाहती हैं? आई एम सो सॉरी अम्माद, मुझे नहीं पता था मेरा यह सवाल आपको इतना हर्ट करेगा। बीवियों को तो शौहर की हर चीज मालूम होती है सानिया। कब खुश हैं, कब परेशान है, उनसे कब क्या बात करनी है। तुमने उससे फिर वही सवाल किया जिससे मुझे तकलीफ। मैं जानती हूँ, आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद आपको हर्ट करने का नहीं था, वो तो बेतहानी में बस मेरे मुंह से निकल गया। मुझे माफ कर देना, मैं आइंदा ऐसा कोई सवाल नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। प्रॉमिस। ओके, लेकिन फाइल की तो बात बिल्कुल भी नहीं करनी तुमने मुझसे। बिल्कुल भी नहीं। बस आप परेशान मत हुआ करें ना, मेरी फिक्र और बढ़ जाती है। आप तो जानते हैं इस फाइल से ज्यादा मुझे आपकी परवाह है। ओके सानी, वैसे मैं सोचा था क्यों ना हम कहीं बाहर चलते हैं वेकेशंस पे, ओनली यू एंड मी। क्या कहती है? परवाह का क्या करेंगे? भाई दानियाल है ना, उसका ख्याल रखने के लिए। क्योंकि अगर मैंने मानूर को तलाक दे दी ना तो मरियम की रुखसती कभी नहीं हो पाएगी। क्या आप ऐसा चाहती हैं? तुम ये बात समझती नहीं हो कि मैं अब भी दानिश, मैं मजबूर हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाए। क्या करूं मानूर, तुम्हें इस हाल में देखकर मैं अंदर एक बेचैनी सी महसूस करता हूं। आसान नहीं है दानिश, ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले में मोहब्बत ना मिले। हम दोनों एक ही कश्ती पे सवार हैं। क्या सोच रहे हैं दानिश? कुछ नहीं। एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ? पूछो। पता नहीं एक बीवी की हैसियत से ये सवाल मुझे करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं बेचैन हूं ये जानने के लिए। पूछो वानिया, क्या बात है? आप आज भी मानूर से मोहब्बत करते हैं?
आप चुप क्यों हैं? जवाब दें। ऐसी कोई बात नहीं है वानिया, तुम प्लीज अपने दिल दिमाग से ये वहम निकाल दो। तो खाए मेरे सर की कसम और दिला दिए कि प्लीज यार वानिया, आज के बाद मुझसे फजूल बात मत करना। आलियान ने अगर तुम्हें तलाक देती तो उससे मेरी रुखसती क्यों नहीं होगी? इससे मेरी रुखसती पे क्या फर्क पड़ेगा? पता नहीं। तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? मरियम, तुम अपने भाई से क्यों नहीं पूछ लेती? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे क्या पता? तुम जानती हो कि वो मुझे कुछ नहीं बताएगा। जो तुम्हें पता है वो मुझे बताओ। देखो मरियम, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं बता देती ना तुम्हें। अच्छा, तो नजर क्यों चुरा रही हो फिर मुझसे? मरियम, अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं तुम्हें बता देती ना। मुझे नहीं पता। बात अगर मेरी रुखसती की है तो उसका मतलब इसमें अरबाज इन्वॉल्व है। क्या अरबाज को पता है? देखो, बेहतर ये कि तुम अपने भाई से बात करो, हकीकत अपने आप सामने आ जाएगी। हेलो। अरबाज, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? नहीं, कुछ खैरियत नहीं है। बात क्या है? अरबाज, सच सच बताएं, अगर महानूर को तलाक होती है तो क्या हमारी रुखसती पे असर पड़ेगा? ऐसा किसने कहा तुमसे? ये सच है या नहीं? ऐसा करते हैं, कल कहीं बाहर चलते हैं, आमने सामने बैठकर बात करेंगे। नहीं अरबाज, मुझे अभी जानना है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैंने कहा ना कल बात करते हैं। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आखिर तुम सब कुछ अपनी बहन को सच सच बता क्यों नहीं देते? तमाम रिश्तेदारों को तो मेरे खिलाफ कर चुके हो, अब मरियम को भी मुझसे बदगुमान कर देना चाहते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपनी बहन को अजियत से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश भी मत करो, क्योंकि जो लोग दूसरों को अजियत देकर खुद सुकून हासिल करना चाहते हैं ना, वो कभी नहीं कर पाते। देख रहे हो आज तुम्हारे चेहरे पर कितनी अजियत है और मेरे अंदर कितना सुकून। मैं कल भी मजबूर था, मैं आज भी मजबूर हूँ माना। और ये बात शायद तुम कभी भी ना समझ सको। मैं समझना भी नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम जाकर मरियम को सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे? क्यों? क्यों नहीं करूंगी? क्या करोगे? डराओगे, धमकाओगे, क्या करोगे? एक बात याद रखो आलियान, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। पेट में दर्द हो जाएगा अम्मा। ये ले, ये पकड़। चलें फरहान? चलो चलो। कहाँ जा रही हो हानिया बेटा? फूफो, हम महानूर के घर जा रहे हैं। अरे दफा करो उसे, कोई जरूरत नहीं उस भगोड़ी को मुंह लगाने की। बहुत अच्छा कारनामा उसने सर अंजाम दिया है ना, जो अवार्ड देने जा रही है उसे। अरे अम्मा, महानूर भी अब हमारी तरह करोड़ों की मालकिन बनने जा रही है।
पैसा एक ऐसी वाहिद चीज है कि बुरे से बुरे इंसान के करेक्टर सर्टिफिकेट को भी एकदम साफ कर देती है। पैसा आ जाए ना अम्मा, तो राव रस्म अपने लेवल के लोगों के साथ रखना पड़ता है। अब सोचो, हानिया और मानूर एक हो गई तो हमारा ही फायदा है। तुम बस अपनी तिजोरी पकड़ के रखो, जैसे माल आता जाए भरती जाओ। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको जल्दी लेकर आ जाना। हाँ, बस यूं गए और यूं आए। तुम भी शुक्राने की नमाज पढ़ी डालो। हाँ, वो किस खुशी में? पैसे आने दे। हाफिज दाही हाफिज है ना, माफ करा। क्या भाभी साहबा की बच्चियां। ऐसी कौन सी मजलूमियत है महानूर की जिसे लेकर तुम्हारे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई है? तुम मुझसे बगावत कर रहे हो उस शख्स से जिसने तुम्हारी औकात से बढ़कर तुम्हारा साथ दिया, जिस शख्स ने जमीन पे रेंगने वाले कीड़े को उड़ना सिखाया, उससे बगावत कर रहे हो। गलत। मैं उस शख्स से बगावत कर रहा हूं जिसने अपने मुफाद के लिए एक मजबूर इंसान को इस्तेमाल किया। क्यों क्यों बिला वजह मुझसे दुश्मनी पाल रहे हो? क्यों अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इस आग में धकेल देना चाहते हो?